हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चेतना और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम एक नए तरह के ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे और जो कटिंग है आज सीखने वाले वो बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऐसे ही पेपर पे उसकी रफ ड्राइंग करके बता देती हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले से ही ड्राइंग कर रखी है, तो आप देख सकते हो। बैक का जो पार्ट है वो सिंपल सा बोट नेक है। हम ज़्यादा पीछे की साइड में ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करना चाहते। अगर आप चाहते हो तो पीछे बोट नेक रख के कोई भी पैटर्न आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल ही रख रही हूँ। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट में आते हैं। तो फ्रंट पार्ट में हमारे नेक में ऐसे डिज़ाइन है, ये ऐसे हमारे नेक का शेप है। एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे डोरी आएगी और जो हमारे नेक के पीछे की साइड की तरफ हमें बांधनी पड़ेगी। और हम यहाँ पे प्रिंसेस लाइन वाली ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ 1 डार्ट का ब्लाउज़ भी आप कटिंग कर सकते हो, मतलब कि 1 डार्ट में भी इस वाले नेक की पैटर्न आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा आज के ब्लाउज़ की कटिंग का मेज़रमेंट। यहाँ पे हम रेडी शोल्डर 2 इंच, 2.5 इंच कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 इंच ही रखने वाली हूँ। ठीक है, और बाकी का जो मेज़रमेंट है वो सेम ही रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैक के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक के पार्ट की कटिंग करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर से थोड़ा ड्रॉ कर देती हूँ। और यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 12.5 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे। 12.5 इंच का हाफ 6.25 इंच। तो यह ऑन फुल साइड रहेगी हमारी। तो ऑन फुल की साइड से हम 6.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। और जहाँ पे हमने 6.25 इंच पे मार्किंग किया है वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। अब उसी शोल्डर वाली लाइन पे हम ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे। और ये 2.5 इंच वाला और ये 1 इंच डाउन गए, उस दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल के मार्किंग के लिए यहाँ पे आर्म होल का मार्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं यह और एक बात और, यहाँ पे मेरा जो बैक का नेक है वो है पैक नेक, तो मैं यहाँ पे पैक नेक वाला फॉर्मूला देखूंगी। अब मेरी चेस्ट है 31 इंच, तो जो कि फर्स्ट लाइन में आ रही है। तो फर्स्ट लाइन में जो भी फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.25 इंच का मेज़रमेंट लेंगे। तो मेरा आर्म होल का मार्किंग आएगा 6.41 इंच पर। तो ये 6.41 इंच का मार्किंग हम कहाँ से करेंगे? जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ पे हम मेज़र टैप को ऐसे रखेंगे और स्ट्रेट रख के 6.41 इंच यानी 6.5 इंच में एक लाइन कम यहाँ पे एक मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे, क्योंकि आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमारे पास चेस्ट का मार्किंग का होना भी ज़रूरी है। अब जबकि यहाँ पे हमारा जो बैक का नेक है वो है पैक नेक, तो हमें चेस्ट में प्लस 2.5 इंच प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो मेरे चेस्ट है 31 इंच, उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो मेरा चेस्ट का मेज़रमेंट आएगा 8.37 इंच। तो 8.37 इंच यानी कि 8 इंच के बाद 3 लाइन, यानी कि 8.5 इंच में एक लाइन कम। यहाँ पे एक मैं मार्किंग करूँगी 8.37 पे। उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन जितना भी रखना चाहे 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच या फिर 2 इंच
और उससे भी ज़्यादा अगर आप चाहे तो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखूँगी प्लस 2 इंच। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेरा जो चेस्ट है कितना है 6.25 इंच, उसमें से मैं हाफ इंच माइनस करके चेस्ट वाली लाइन पे एक मार्क करूँगी। 6.25 है, उस पर मैं हाफ इंच में माइनस कर दूँगी तो 5.75 इंच आएगा। अब ये जो वाली लाइन है जो 1 इंच डाउन गई और ये चेस्ट लाइन है, उसका हम सेंटर निकालेंगे। अब ये जो सेंटर है वहाँ पे भी मैं 6.25 यानी कि मेरा जो शोल्डर का मार्किंग किया है उसमें से हाफ इंच माइनस करके मैं यहाँ बीच वाले सेंटर में भी मैं मार्क करूँगी तो मेरा मार्क आएगा 5.75 इंच। अब ये जो 1 इंच डाउन गए वहाँ से हम ये जो सेंटर वाला मार्क है वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ जो हमने चेस्ट लाइन पे ये जो 5.75 इंच वाला मार्किंग किया वहाँ से हम 1 इंच पे क्रॉस का मार्किंग करेंगे। ये 1 इंच वाला मार्किंग हम जब हमारी चेस्ट 40 से कितनी भी कम हो तो हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे और 40 से कितनी भी ज़्यादा हो तो हम यहाँ पे 1.25 इंच जितना मार्किंग करेंगे। ठीक, अब मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये इस लाइन्स को इस मार्क के और ये तीनों मार्किंग को मिलाते हुए फ्रेंच कर्व की मदद से एक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दूंगी। देखिए मेरा ये शेप एकदम परफेक्ट मिल रहा है। आप भी इसी तरह मिलाते हुए आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा बैक का आर्म होल का शेप ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हम हमारी जो लेंथ है उसका हम मार्किंग करेंगे। तो इतना याद रखना कि जब हम बैक के लेंथ की मार्किंग करेंगे तब भी हमें फ्रंट की जितनी लेंथ है उसमें +1 इंच करके मार्क करना। तो हमारे यहाँ फ्रंट की लेंथ है 14 इंच, उसमें मैं +1 इंच करूँगी तो 15 इंच का मार्किंग आएगा। तो मैं यहाँ से 15 इंच पे मार्क करूँगी। एक मार्क यहाँ से भी कर देती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरा वेस्ट का मेज़रमेंट है 25 इंच, उसको हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। यहाँ पे वेस्ट में हमें ना ही कुछ प्लस करना है ना ही कुछ माइनस करना है। तो मेरी वेस्ट का मार्किंग है 25 इंच, उसको मैं डिवाइडेड बाय 4 करूँगी तो मेरा मार्किंग आएगा 6.25 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से मैं 6.25 इंच पे एक मार्किंग करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने चेस्ट लाइन पे जितना मार्जिन रखा है उतना ही मार्जिन मैं वेस्ट लाइन पे भी रखूँगी। अब इन दोनों मार्किंग, चेस्ट लाइन वाली मार्किंग है जो साइड फिटिंग वाली और वेस्ट लाइन वाली जो साइड फिटिंग वाली लाइन है, उन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। और जो मार्जिन वाली मार्किंग है चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन वाले, उन दोनों मार्जिन वाली लाइन को मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच, मैं यहाँ पे 2 इंच रख रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको चार्ट वाले वीडियो में बताया था कि जब भी हमारा बोट नेक हो और हमारा बैक का नेक पैक हो तब हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ता है। तो हम आज वही देखेंगे। ये रहा शोल्डर क्रॉस मार्क चार्ट। जब हमारा रेडी शोल्डर 1.50 इंच से लेकर 2 इंच तक हो तब हमें शोल्डर क्रॉस मार्क में 0.75 इंच पे मार्क करना। तो आज यहाँ पे
मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में जा रहा है, तो यहाँ पे मार्किंग कितना आ रहा है 0.75 इंच। तो हम कहाँ से 0.75 इंच पे मार्किंग करेंगे, यहाँ से जहाँ पे हमारा शोल्डर का मार्क है वहाँ से अंदर की साइड 0.75 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। अब इस वाले मार्किंग को हम आर्म होल वाली लाइन के साथ मिलाएंगे, तो हम फ्रेंच कर्व का यूज़ करते हुए मिलाएंगे। यहाँ पे हम जो सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ से हम 1 इंच नीचे जा सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ स्केल से ड्रॉ नहीं करना है, हमें ये ऐसे फ्रेंच कर्व को रख के ही हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। हमें इस वाले आर्म होल कर्व को मिलाते हुए, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम सेंटर से 1 इंच तक नीचे जाते हैं ताकि हमारा यहाँ पे कोई भी पॉइंट ना बने। अगर मैं यहाँ पे स्केल से ड्रॉ करती तो देखिए इतना आता, तो यहाँ पे तो सही होता नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से रेडी शोल्डर का मार्किंग किया, सॉरी आर्म होल का मार्किंग किया। अब हम रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर का मार्किंग करने के लिए मैं यह जो क्रॉस वाली लाइन है वहाँ से 1/2 इंच नीचे एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है। अब हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे और वो 1 इंच प्लस करके हम जो हमने डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हम मेज़र करेंगे। तो हमारा 3 इंच कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब हमारा इतना मार्किंग होने के बाद हम नेक के डिप की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमारा जो माइनस किया हुआ शोल्डर और ये 2.5 इंच वाला मार्किंग है उसका हमें सेंटर लेना पड़ेगा। तो ऐसे हम मेज़र टेप को रखेंगे और इस तरह रख के उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पे हम हमारी मेज़र टेप को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से 4 इंच तक नीचे जा सकते, 5 इंच तक भी जा सकते। जब हमारा नेक 5 इंच तक हो तब हमारा नेक पैक में ही आता है, 5 इंच से आगे हो तो हमारा नेक ओपन में आएगा, इतना आप ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे आप 5 इंच तक नीचे जा सकते, मैं यहाँ पे 1.5 इंच तक नीचे जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे एक मार्क करूँगी और स्केल से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी और यहाँ है तो यहाँ पे भी एक आप बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। ऐसे मैं एक बॉक्स बना दूँगी और फ्रेंच कर्व की मदद से मैं यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ कर दूँगी। आपको याद रखना है कि आपका नेक का शेप यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी सिलाई यहाँ पे आएगी। इसीलिए यहाँ पे ऊपर ये कम हो रहा है तो चलेगा, क्योंकि हमारी सिलाई यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे हमें एकदम परफेक्ट 3 इंच का हमें यहाँ मिलना चाहिए। तो देखिए ये हमारा 3 इंच आ रहा है। तो ये रहा हमारे बैक की पार्ट की कटिंग। आपको समझ आया, अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट मुझे पूछ सकते हो। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फुल शोल्डर कितना है। तो मेरा फुल शोल्डर है 12.5, 12.5 इंच। तो उसका मैं हाफ करूँगी तो आएगा 6.25 इंच। तो ऑन फुल की साइड से हम 6.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब हमने जहाँ पे 6.25 इंच वाला मार्किंग किया वहाँ से हमें 1 इंच डाउन पर एक मार्क करना है और ऑन फोल्ड के साइड से 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये 2.5 इंच वाला मार्किंग और जो हमारा जितना भी शोल्डर आए उसके बाद हमें 1 इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। चाहे हमारा ब्लाउज ओपन नेक हो या पैक नेक हो या कोई भी पैटर्न हो, तो हमें इतना मार्किंग तो सभी ब्लाउज में फिक्स ही करना है, ठीक है। उसके बाद हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला है, उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा नेक है ओपन नेक, तो मैं ओपन नेक वाला फॉर्मूला यहाँ पे देखूँगी। तो ये है डीप नेक। ओपन नेक और डीप नेक एक ही है,
ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो डीप नेक है, ये डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला है। वहाँ पे मेरा चेस्ट है 31 इंच, जो कि फर्स्ट लाइन में आ रहा है। तो फर्स्ट लाइन में आर्म होल का फॉर्मूला आ रहा है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.75 इंच, ठीक है। तो मेरा चेस्ट है 31 इंच, उसको मैं डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.75 इंच करूँगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 5.91 इंच, ठीक है। तो अब हम कहाँ से मार्किंग करेंगे 5.91 इंच? जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए वहाँ से हमें मेजर टेप को ऐसे रखना है और स्ट्रेट रखते हुए हमें 5.91 इंच यानी कि 6 इंच में एक लाइन कम है वहाँ पे एक मार्क करना है और यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, इसे हम चेस्ट लाइन बोलेंगे। हमें जो भी लाइन ड्रॉ करनी है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। यहाँ मैं इतनी थोड़ी बड़ी कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने इतना तो कर दिया। अब आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए मुझे चेस्ट की मार्किंग भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा जो नेक है वो ओपन नेक है, तो ओपन नेक हो तब हमें चेस्ट में 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, उसको बाद में डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 31 इंच, उसमें मैं प्लस 1.5 इंच करूँगी और उसके बाद में डिवाइडेड बाई 4 करूँगी तो मेरा चेस्ट का मेजरमेंट आएगा 8.12 इंच। तो ये जो चेस्ट लाइन पे वो वहाँ पे मैं 8.12 इंच यानी कि 8 इंच में एक लाइन और लेके मुझे मार्किंग करना है। तो मैं यहाँ पे 8.8 इंच और एक लाइन लेके यहाँ पे एक मार्क करूँगी और मार्जिन का हमने बैक साइड में 2 इंच रखा था तो फ्रंट में भी हमें 2 इंच ही लेना है, ठीक है। इतना हमारा हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो ये मेरा जो नेक है वो है ओपन नेक, तो ओपन नेक है तो हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो शोल्डर में से कुछ माइनस करने के लिए हमें सबसे पहले शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा। तो आपको पता ही है कि शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमारे पास 3 मेजरमेंट का होना जरूरी है, रेडी शोल्डर, हमारा नेक का डीप और नेक की पैटर्न कौन सी है वो। तो यहाँ पे मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो मैंने 2 इंच वाला शोल्डर माइनस चार्ट ओपन कर लिया है। वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा नेक के शेप कौन सा है। तो ये जो वाला जो शेप है वो मैं उसकी जो बेसिक शेप है वो है राउंड शेप, तो मैं राउंड में देखूंगी। और मेरा नेक की डीप है 6 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में आ रही है 5.5 इंच से लेके 6.5 इंच तक, ठीक है। तो ये वाली लाइन में मेरा 6 इंच आ रहा है और ये राउंड वाला में मैं देखूंगी तो यहाँ पे मेरा कितना मार्क आ रहा है -1.5 इंच, ठीक है। तो अब हमें ये कहाँ से माइनस करना है तो मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो फुल शोल्डर है, हमारा फुल शोल्डर है 12.5 इंच, ठीक है। ये 12.5 इंच हमारा फुल शोल्डर, उसमें से हमें हमारा जो शोल्डर माइनस चार्ट देखते हुए जो भी मार्किंग आई उसे हमें फुल शोल्डर में से माइनस करना है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है -1.5 इंच, तो मैं यहाँ से -1.5 इंच माइनस करूँगी तो मेरा यहाँ पे बाकी का कितना शोल्डर बचा उसे हम बोलते हैं मिला हुआ शोल्डर, तो है गया 11 इंच, तो उसका मैं हाफ करूँगी तो आएगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच ये मेरा मिला हुआ या माइनस किया हुआ शोल्डर हम ऐसे बोल सकते हैं। तो अब हम ये क्या मार्किंग करें, ये वाली जो लाइन है वहाँ पे हमें 5.5 इंच मार्क करना है। तो सबसे पहले ऑन फोल्ड की साइड में 5.5 इंच ऐसे यहाँ पे रखूँगी और देखूँगी कि क्रॉस लाइन पे मेरे मेज़र टेप कहाँ पे आ रही है। यहाँ पे ऐसे एकदम परफेक्ट रखते हुए मैं यहाँ पे देखूँगी तो मेरा मार्किंग यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक मार्क करूँगी। अब सेम उतना ही मार्क हमें चेस्ट लाइन पे करना है क्योंकि हमें आर्म होल का शेप भी ड्रॉ करना है ना, इसीलिए हमारा माइनस किया हुआ जितना भी शोल्डर आता है उतना ही हमें चेस्ट लाइन में भी मार्किंग करनी है जब हमारा नेक ओपन हो तब। अब इन दोनों चेस्ट लाइन और ये क्रॉस लाइन वाले मार्किंग को हमें मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इस लाइन का सेंटर लेना है, तो हम मेजर टेप को ऐसे रखेंगे और उसको ऐसे मोड़ते हुए रखेंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। अब हमने जहाँ पे भी सेंटर लिया वहाँ से अंदर की साइड हमें 0.25 इंच तक आना है और यहाँ पे क्रॉस लाइन पे यहाँ पे हमें एक मार्क करना है, तो हम यहाँ पे 0.75 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। मैंने आपको बता रखा है बैक साइड की कटिंग करते वक्त भी कि जब भी हमारा चेस्ट 40 से कम हो तो अब हमें यहाँ पे फ्रंट के पार्ट में 0.75 इंच का मार्क करना है और हमारी चेस्ट 40 से ज़्यादा हो तब हमें यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है, ठीक। अब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये और ये इन चारों पॉइंट को मिलाते हुए फ्रेंच कर्व की मदद से हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। कभी कभी हमारा ये जो शेप है एक साथ मिल भी जाते हैं और कभी कभी नहीं मिलते। देखिए ये मेरा इतना शेप मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे ये तीनों मार्किंग को पहले मिलाऊंगी ये से, ठीक है। ये मिल गए। अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ में मिला दूंगी। मेरे हिसाब से आप फ्रेंच कर्व रखोगे तो आपको एकदम परफेक्ट शेप मिलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो बट फ्रेंच कर्व होगा तो आपको बहुत चीज़ों में काम आएगा, जैसे कि आर्म होल कर्व है, नेक का जो राउंड शेप देना है वो इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। अब हमने इतना तो कर दिया। इसके बाद बारी आती है हमारे नेक की डीप, शोल्डर टू एपेक्स और लेंथ लेने की। तो वो हमें ये जो माइनस किया हुआ शोल्डर यानी ये 2.5 इंच वाला जो मार्किंग है उसका सेंटर लेना है और उसके बाद हमें ये सारी मार्किंग करनी है। तो चलिए हम सेंटर लेते हैं। ये 2.5 इंच और ये हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर, मेजर टेप को ऐसे मोड़ते हुए मैं सेंटर ले लूँगी। अब जहाँ पे भी हमारा सेंटर आ रहा है वहाँ पे हमें मेजर टेप को ऐसे स्ट्रेट रखना है। अब हमें हमारा मेज़रमेंट को ध्यान में रखना है, जैसे कि स्ट्रेट रख देती हूँ मैं। सबसे पहले ये मैंने स्ट्रेट रख दिया
अब मैं यहाँ पे सबसे पहले नेक का डीप की मार्किंग करूँगी। तो मेरा नेक का डीप है 6 इंच, तो 6 इंच पे एक मार्क करती हूँ। नेक के डीप पे हमें कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करना। इसके बाद बारी आती है हमारे शोल्डर टू एपेक्स के मार्किंग की। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग है 9.5 इंच। उसमें मैं हाफ इंच प्लस करूँगी, क्योंकि ऊपर से हमारा सिलाई में हाफ इंच जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट एपेक्स पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 9.5 में हाफ इंच प्लस करती हूँ, तो मुझे 10 इंच मिलेगा। तो मैं 10 इंच पे एक मार्क कर देती हूँ। उसके बाद बारी आती है हमारे लेंथ की। मेरी फुल लेंथ है 14 इंच। इसमें हमें +1 इंच करना है, क्योंकि हाफ इंच नीचे सिलाई का जाएगा और ऊपर भी हाफ इंच सिलाई का जाएगा। ऐसे मिला के कुल टोटल 1 इंच हमारा सिलाई के लिए जाएगा, इसीलिए हमें लेंथ में +1 इंच करना है। तो मेरा +1 इंच करके मार्किंग आ रहा है 15 इंच। अब हमने जहाँ पे भी मार्क किया वहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी। सबसे पहले हम नेक की लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद शोल्डर टू एपेक्स वाली, इतनी थोड़ी बड़ी कर देती, और यहाँ पे मैं हमारी फुल लेंथ वाली मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम सबसे पहले नेक की मार्किंग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वेस्ट डार्ट, आर्म होल डार्ट एंड सब में का देखेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक की मार्किंग करने के लिए हमारा ये जो माइनस किया हुआ शोल्डर एंड ये जो सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, उसके बीच में कितना गैप आ रहा है, तो वो हम चेक करेंगे। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 0.75 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से भी मैं 0.75 इंच पे एक मार्क करूँगी, और इस मार्क को इस मार्क के मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच, उसमें मैं +1 इंच करूँगी, क्योंकि हाफ इंच यहाँ पे सिलाई का जाएगा और हाफ इंच यहाँ पे स्टिचिंग के लिए जाएगा। तो कुल मिला के हमें 2 इंच में 1 इंच प्लस करना है। ये मार्किंग भी हम हाफ इंच नीचे से भी चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक मार्क कर देती हूँ और यहाँ पे एक लंबी ड्रॉ कर देती। ठीक है, क्योंकि हमारी जो स्टिच है वो हाफ इंच नीचे आएगी, तो हमें हाफ इंच नीचे से ही चेक करना है। तो अब हमने ये तो हमारा शोल्डर का मार्किंग हो गया। अब ये इतना में कितना गैप आ रहा है वो हमें देखना है। तो मैं यहाँ से चेक करूँगी, मेरा गैप आ रहा है 2.5 इंच में एक लाइन कम। तो अब मैं यहाँ पे 2.5 इंच लिया है, उसका मैं हाफ कर दूँगी। तो कितना आ रहा है 1.25 इंच। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने नेक डीप की जो लाइन ड्रॉ की है, वहाँ पे हम 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। मैं यहाँ पे 1.25 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ, पर मुझे यहाँ पे थोड़ा और ब्रॉड चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पर एक मार्क कर देती हूँ। ठीक है, अब ये 1.5 इंच वाले मार्किंग को इस वाले मार्किंग के साथ हम मिला देंगे। और इसको मिलाते हुए हम यहाँ पे एक राउंड का शेप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा नेक तो राउंड है, तो यहाँ पे मैं राउंड का शेप ड्रॉ करी। अब हमने जहाँ पे 1.5 इंच वाला मार्किंग किया, वहीं पे हम एक और इसके आगे एक मार्क करेंगे 1.5 इंच पे, और एक मार्क कर देंगे। अब इस वाले मार्किंग को इस वाले मार्किंग के साथ मिलाना है। तो हम इस वाले मार्किंग को यहाँ पे मिलाना है। ये जो 2 लाइन मिल रही है वहाँ पे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ऐसे मैंने मार्क कर दिया। अब ये वाले जो पॉइंट है 1.5 इंच, यानी कि टोटल 3 इंच, इस 3 इंच वाले मार्किंग को हमें यहाँ पे मिलाना है। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से थोड़ा सा राउंड में भी शेप दे सकते हो, पर मैं यहाँ पे स्ट्रेट ही रख रही हूँ। अब आप देख लीजिए, हमारा वो वाला जो शेप हमने पहले बताया था वो आ गया ना, नीना गुप्ता वाला। ठीक है, यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे, जिससे कि ये वाली डोरी यहाँ से आके हमारे पीछे की साइड बन जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेरा जो नेक का डीप है वो चेस्ट लाइन से ऊपर है या नीचे। तो मैं यहाँ पे ऐसे स्केल रखूँगी और देखूँगी कि मेरा जो नेक लाइन है वो चेस्ट लाइन से ऊपर है। तो कितना ऊपर है, तो मैं देख रही हूँ हाफ इंच। तो हाफ इंच ऊपर है, तब हमें यहाँ से
ये जो स्ट्रेट लाइन से लाइन है वहाँ से और भी नीचे 0.25 इंच पे एक मार्किंग करना है, मतलब कि हमें इतना और माइनस कर देना है, ठीक है। और ये वाला माइनस हमें तभी करना है जब हमारी नेक की लाइन जो चेस्ट लाइन है उससे हाफ इंच या इससे कितने भी नीचे हो, तब हमें यहाँ से 0.25 इंच और माइनस कर देना। अगर मेरी नेक लाइन यहाँ होती और मेरी चेस्ट लाइन से इसकी दूरी 1 इंच 1.25 इंच होती तो मुझे यहाँ पे कोई भी माइनस करना नहीं पड़ता, ठीक है। पर यहाँ पे मेरी जो चेस्ट लाइन है वहाँ से मेरी नेक लाइन हाफ इंच ही ऊपर है, इसीलिए मुझे यहाँ से 0.25 इंच और माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इतना तो माइनस कर दिया, अब मेरा यहाँ पे पॉइंट बनेगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट को भी माइनस करने के लिए मैं यहाँ से और 0.25 इंच पे एक मार्क करूँगी, या फिर आप ऐसे ही 1 या 2 लाइन कर सकते हो, 1 लाइन भी जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक थोड़ी सी क्रॉस आएगी लाइन, उसे ड्रॉ कर दूँगी। अब हमारा ये ऊपर का जितना भी है वो सब माइनस हो गया। अब इतना माइनस होने के बाद हमारे जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है वो अब नहीं आएगी, ठीक है। अब हमारा इतना नेक तो कंप्लीट हो गया। अब हम वेस्ट डार्ट पे आते। तो वेस्ट का डार्ट की मार्किंग करनी है तो हमें सबसे पहले एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करनी पड़ेगी, और एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग हम शोल्डर टू एपेक्स का जहाँ पे भी लाइन आई है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो 7 का हाफ होता है 3.5 इंच। तो मैं यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन पे 3.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। अब मैंने यहाँ पे जितना भी हमारा मार्किंग आता है एपेक्स टू एपेक्स उसका हाफ करके उसमें भी हमें हाफ इंच माइनस करके वेस्ट लाइन पे भी एक मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है 3.5 इंच, तो मैं वेस्ट लाइन पे 3 इंच पे एक मार्क करूँगी, ठीक है। और ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब हमें वेस्ट का डार्ट लेना है, तो वेस्ट का डार्ट भी हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ता है, और इसके लिए भी हमारे पास एक चार्ट मौजूद है वेस्ट डार्ट और आर्म होल डार्ट का। तो हम दोनों डार्ट की जो चार्ट है वो एक साथ ही देख लेंगे कि हमें कितना कितना डार्ट लेना है। तो ये रहा हमारा वेस्ट डार्ट का चार्ट। तो मैं यहाँ पे चेस्ट एंड डार्ट दिया हुआ है, तो मैं देखूंगी कि मेरी चेस्ट है 31 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में आ रही है। तो फर्स्ट लाइन में हमारा डार्ट आ रहा है 2.5 इंच, ठीक है। तो वेस्ट का डार्ट हमारा फिक्स हो गया 2.5 इंच। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जब हमारा आर्म होल डार्ट लेने के लिए हमारा जितना भी वेस्ट डार्ट होता है उसका हाफ करके हमें आर्म होल का डार्ट ले लेना चाहिए। तो ये ट्रिक नहीं है, ये ऐसे ही आपको याद रखने के लिए कि आपको बार बार चार्ट देखना ना पड़े। तो यहाँ पे मेरा 2.5 इंच आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि मेरा आर्म होल का डार्ट कितना आएगा। तो 2.5 इंच का हाफ होता है 1.25 इंच। तो हम देखेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो ये है हमारा आर्म होल डार्ट चार्ट, उसमें भी चार्ट एंड डार्ट दिया हुआ है। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में आ रही। तो यहाँ पे कितना आ रहा है डार्ट 1.25 इंच। तो मैंने आपको सही कहा था 2.5 इंच का हाफ होता है 1.25 इंच। तो ये रहा हमारा आर्म होल डार्ट एंड वेस्ट डार्ट। तो चलिए हम देते हैं कि कैसे हमें आर्म होल और वेस्ट डार्ट का डार्ट लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच वाला मार्क किया, वहाँ से मुझे 2.5 इंच पे एक मार्क करना है, ठीक है। और इस वाले मार्किंग को इस वाले मार्किंग के साथ मुझे मिला देना है, एपेक्स पॉइंट वाले मार्किंग को के साथ मुझे 2.5 इंच वाले मार्किंग को मिला देना। इतना हो गया। अब हम वेस्ट की मार्किंग कर देते क्योंकि ठीक है हमारा वेस्ट वाला कंप्लीट हो जाए। तो मेरा वेस्ट है 25 इंच। तो 25 इंच का फोर्थ पार्ट होता है, यानी कि उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो उसका फोर्थ पार्ट आता है 6.25 इंच। तो यहाँ पे मेरा मेज़र आ रहा है 3 इंच। तो ये 3 इंच वाले मार्किंग को मैं 2.5 इंच वाले मार्किंग पे ऐसे रखूँगी, और यहाँ से 6.25 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। तो ये हमारी वेस्ट आ गई। अब हम मार्जिन का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया है, तो यहाँ पे भी मुझे 2 इंच ही लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर देती हूँ, ठीक है। ये लाइन मेरी थोड़ी छोटी हो गई तो मैं बड़ी कर देती हूँ। अब ये चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन का जो साइड फिटिंग वाला मार्किंग आया है उन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी।
अब ये दोनों मार्जिन वाले लाइन है, मार्किंग किए हुए हमने उन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, इतना हो गया। अब हम वेस्ट का डार्ट कंप्लीट करेंगे। तो वेस्ट का डार्ट में जो ये जो वाली साइड क्रॉस वाली जो लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है। अब हमने जो सेंटर लिया उसका और वेस्ट लाइन पर जो मार्क किया उसका सेंटर लेना है। अब हमने जो सेंटर वाला मार्क है और एपेक्स पॉइंट का जो भी है वहाँ उस लाइन का भी हमें सेंटर लेना है। तो इस लाइन का सेंटर लेते हुए हमें 3 पॉइंट मिले। तो इस 3 पॉइंट में जो वेस्ट लाइन वाला साइड का जो फर्स्ट पॉइंट आता है वहाँ पे हमें ½ इंच पे एक मार्क करना है। अब ये सेंटर वाला जो पॉइंट है वहाँ पे हमें 0.25 इंच पे एक मार्क करना है और यहाँ पे हमें कोई भी मार्किंग नहीं करना। तो अब हमें यहाँ पे राउंड का शेप देना है। तो शेप देने के लिए वेस्ट लाइन वाले मार्किंग को 0.5 इंच वाले मार्किंग को साथ और ये इस वाले 0.5 इंच वाले मार्किंग को 0.25 इंच वाले मार्किंग के साथ और इस वाले मार्किंग को इस वाले मार्किंग के साथ है और यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए हमें शेप ड्रॉ करना। तो देखिए चलिए कैसे करते हैं। तो इस वाले मार्किंग को मैं मिला दूंगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब इस लाइन को ऐसे लाइन ड्रॉ कर और यहाँ 0.25 वाले मार्किंग को यहाँ से कट टू कट मिला दूंगी। इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें इसका सेंटर लेना है और यहाँ पे 1 लाइन बाहर जाना है और ऐसे डॉट डॉट वाली एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। उसके बाद इस लाइन को मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। तो ये हमारा शेप हो गया। पर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है जो कि हमें कहीं पे भी पॉइंट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट को माइनस करने के लिए मैं एक ऐसे राउंड का शेप ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पूरा शेप हो गया। यहाँ पे हम स्ट्रेट क्यों नहीं ज्वाइन करते, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी ऐसे शेप में आई हुई। तो ये शेप में आई हुई तो हमें डार्ट भी शेप में लेंगे तो हमारी जो ब्लाउज की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी। ठीक है, अब हमें इन दोनों लाइनों को चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों लाइन एक साथ स्टिच होगी। तो ये वाली तो स्ट्रेट है पर ये वाली थोड़ी घूम के आ रही है तो ये वाली लाइन ऑब्वियसली बड़ी होगी। तो इस वाली लाइन को हमें छोटा करने पड़ेगा, मतलब कि इस लाइन के ये लाइन जितनी है उतना ही हमें ये वाली लाइन भी चाहिए। ये वाली लाइन हमारी मेन है। आप इस वाली लाइन को ध्यान में रख मेन करके इस वाली लाइन को बढ़ाना नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारी कितनी आ रही है। तो ये वाली लाइन आ रही है 5 इंच, तो ये वाली लाइन भी मुझे 5 इंच ही आनी चाहिए। तो मैं यहाँ से ऐसे ऐसे रखते हुए यहाँ पे देखूंगी कि मेरी लाइन कहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी 5 इंच आ रहा है वहाँ पे एक मैं मार्क करूँगी। अब मैं देखूँगी कि मेरी वेस्ट लाइन और ये मार्किंग है उसके बीच में कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे ½ इंच का गैप आ रहा है तो उतना ही गैप मैं साइड फिटिंग पे भी लूँगी। अगर आप चाहे तो यहाँ पे इसका डबल ले सकते हो, पर मुझे ये वाली जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना ही गैप मैं यहाँ पे भी रखूँगी। तो ½ इंच यहाँ पे भी मैं रखूँगी। अब हाफ यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना ही हमें ऑन फोल्ड की साइड इस तरफ रखना है और यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना ही हमें चेस्ट लाइन के नीचे भी मार्किंग कर देना है। ये वाली मार्किंग हमें नया आर्म होल ड्रॉ करने के लिए चाहिए और नया आर्म होल कैसे ड्रॉ करते हैं हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अब इस वाले इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी और इस वाले पॉइंट को इस वाले मार्किंग के साइड मिला दूंगी। ठीक है, अब इतना हमारा वेस्ट का डार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं आर्म होल के डार्ट पे। तो आर्म होल का डार्ट हमारा कितना आ रहा था 1.25 इंच। तो 1.25 इंच को हमें चेस्ट लाइन पर ऐसे रखना है और ऐसे रखते हुए हमें आर्म होल पर लेते जाना है। आर्म होल का शेप ड्रॉ किया वहाँ पे लेते जाना है। तो हम देखेंगे कि हमारी जो मेजर टाइम आर्म होल पर जहाँ पर आ रही है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। अब हमारा 1.25 इंच है उसका मैं हाफ करूँगी। तो उसका हाफ करूँगी तो हमारा मार्किंग आएगा ½ इंच और एक लाइन। तो ये जो हमने मार्क किया है वहाँ से मुझे ½ इंच और एक लाइन ऊपर जाना है और यहाँ पे एक मैं मार्क कर दूँगी और इस वाले मार्किंग को एपेक्स पॉइंट के साथ मिला दूँगी। अब आर्म होल के
यहाँ पे भी मुझे आर्म होल डार्ट का मार्किंग करना है, तो यहाँ पे भी मैं हाफ इंच नीचे से ही चेक करूँगी। और नीचे से चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक हाफ इंच नीचे एक एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ बना दूँगी, ताकि मुझे एकदम परफेक्ट मार्किंग मिले। ठीक है, इतना मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से मैं चेक करूँगी कि मेरा 1.25 इंच कहाँ पे आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे एक मार्क कर दूँगी। अब इस वाले मार्किंग को एपेक्स पॉइंट के साथ मिला दूँगी। ये वाली लाइन है वो हमें आर्म होल से थोड़ी बड़ी ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये दोनों लाइन भी एक साथ जॉइंट होगी, तो एक छोटी बड़ी है, क्योंकि एकदम स्ट्रेट नहीं जा रही, तो अब इसीलिए मैंने यहाँ पे लाइन बड़ी की है। अब मैं ये वाली लाइन हमारी मेन है, तो उसको मैं चेक करूँगी कि मेरी लाइन कितनी आ रही है, 5.75 इंच। तो यहाँ पे भी मेरा कितना आना चाहिए, 5.75 इंच। तो यहाँ पे मैं एक मार्क कर दूँगी। इतना आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये स्केल लेनी है और ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि इस वाली लाइन के स्ट्रेट रखते हुए, मतलब मेरी जो स्केल है वो उसके लिए ये वाली लाइन स्ट्रेट है, ऐसे रखते हुए मैं, देखिए ये स्केल है, स्केल को मैं यहाँ से एकदम परफेक्ट एकदम बरोबर रखूँगी, मतलब सही आनी चाहिए, और ऐसे ऐसे लेते जाऊँगी। जहाँ पे भी मेरा ये वाला मार्क यहाँ पे आएगा स्केल से मिलेगा, तब वहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ करती हूँ। अब देखेंगे यहाँ गैप और यहाँ गैप हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी क्रॉस जा रही है, तो इस वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये वाले पॉइंट यहाँ पे भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये लाइन भी हमें इस लाइन के बरोबर होनी चाहिए, मतलब कि ये दोनों लाइन कैसे एक साथ जा रही है, इसी तरह ये वाली लाइन को भी हमें ऐसे ही ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे देखूँगी, ऐसे रखेंगे। अब देखूँगी कि यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना भी यहाँ पे भी आना चाहिए, तो मैं ऐसे ही स्केल को सेट कर देती हूँ और अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो मेरी यहाँ लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैं आर्म होल कर्व की मदद से यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दूँगी। हमारा ये आर्म होल कर्व है वो बहुत जगह यूज़ आता है, इसीलिए मैंने बोला कि आप सब ले सकते हो। इसे फ्रेंच कर्व भी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये वाला जो आर्म होल था शेप हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला आर्म होल का डाट है, ये वाला भी माइनस हो जाएगा। हमारा ये वेस्ट वाला डाट है, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ ये भी माइनस हो जाएगा। ये है यहाँ पे भी हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तो हमारा बेसिक कट हो गया। अब हमें आपको देखना है कि आपको हुक आई है वो किस साइड करनी है, आप फ्रंट पार्ट में करना चाह रहे या बैक पार्ट में करना चाह रहे। तो यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट में कर रही हूँ, तो मुझे फ्रंट पार्ट में जब हम हुक आई करते हैं तब हमें सेंटर का डाट लेना ज़रूरी होता है, तभी हमारी हुक आई एकदम परफेक्ट बैठती है। तो यहाँ पे मैं सेंटर डाट पे 1 इंच का डाट लूँगी सेंटर पे। तो यहाँ पे मैं इस लाइन से एपेक्स शोल्डर टू एपेक्स वाली जो लाइन ड्रॉ की थी वहाँ को उसको सेंटर में रखते हुए दोनों साइड हाफ इंच मार्क कर दूँगी और उन दोनों लाइनों को एपेक्स पॉइंट के साथ मिला दूँगी। और ये हमारा सेंटर पॉइंट इतना हमारा और माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारा फ्रंट में हुक आई है। अगर मैं बैक में रखती तो ये वाला डाट नहीं लेती। अब आप लोग कहेंगे कि आपने वेस्ट का डाट एंड आर्म होल दोनों डाट को चेक किया, बट इस वाले डाट को क्यों नहीं चेक करी, क्योंकि ये वाला डाट ऐसे घूम के दोनों जा रही, पर ये वाला डाट तो सेंटर से जा रहा है। दोनों लाइनों सेम ही होगी, सेंटर से जा रहा है। यहाँ पे ये सेंटर है और ये स्ट्रेट है, तो यहाँ पे जितना हाफ इंच लिए तो उतना भी हाफ इंच हमने यहाँ पे भी लिए, तो ये दोनों लाइन सेम ही होगी। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। तो देखिए मेरी ये लाइन है 3.5 इंच। अब मैं यहाँ से चेक करूँगी तो यहाँ से भी आएगा 3.5 इंच, इसीलिए मैंने ये वाली लाइन चेक नहीं की। अब हमारा इतना तो होगा। अब हम इस पार्ट को कटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये वाला पार्ट कट कर देते हैं। अब ये वाला कर देते हैं। अब हम
यहाँ से कट कर देते हैं। आर्म होल का जो शेप है वो हमें बड़ा ही कट करना है। ये साइड फिटिंग वाला कट कर देती हूँ मैं। अब मैं नेक कट कर देती हूँ। आप चाहे तो मैं यहाँ पे स्केल से ड्रॉ किया है, अगर आप चाहे तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे राउंड का शेप भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हमारी डोरिया आ जाएगी। अब इस आर्म होल डार्ट को माइनस करने के लिए मुझे ये वाले डार्ट को कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर पे है, पेपर पे सही से नहीं होगा। अगर आप अस्तर पे कटिंग करते हो तो आपका सही से हो जाएगा, पर मेरी सलाह है कि आप सबसे पहले कोई भी कटिंग करें तो पेपर पर करें, क्योंकि गड़बड़ी हो तो पेपर पर ही हो। ठीक है, इसीलिए पेपर पर ही करने की मैं आपको बोलूँगी। ये वाला डार्ट, अब वेस्ट का डार्ट मैं कट कर रही हूँ। इतना हमारा कट हो गया। अब हम वेस्ट के डार्ट को कट करेंगे। तो वेस्ट के डार्ट को माइनस करना है सबसे पहले। ऐसे मैं मोड़ दूंगी इस लाइन को। अब इस वाले लाइन को हम इस वाले लाइन को पर लाना है, और ध्यान रखना है कि ये दोनों लाइनें हमें ऐसे मोड़ने के बाद दिखनी नहीं चाहिए। तो देखिए, ये मेरा आर्म होल का शेप एकदम परफेक्ट आ गया। आप देखिए, ना उधर है, आगे पीछे नहीं हुआ है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे मार्किंग करनी पड़ती है और नया आर्म होल का शेप ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि हमारा आर्म होल डार्ट माइनस होता है। तो हमारा आर्म होल का जो पहले वाला शेप आप देख सकते हैं यहाँ पे है, और अब नया वाला शेप यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि क्यों हमें नया आर्म होल की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं इस आर्म होल को मैं कट कर दूँगी। ये जो एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर दूँगी। अब इतना हमारा हो गया। अब हम इसमें प्रिंसेस लाइन का शेप ड्रॉ करते हैं। तो प्रिंसेस लाइन का शेप ड्रॉ करने के लिए यहाँ हमारा जो यहाँ पे डार्ट माइनस हुआ है वहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे जाना है, एक मार्किंग करना है। और ये वाले जो मार्किंग है, मतलब आर्म होल का जो डार्ट वाली लाइन है, उसका हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। ऐसे मैं सेंटर निकालूंगी। अब सेंटर से हमें 0.25 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है। अब ये वाले और ये इन तीनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें प्रिंसेस लाइन का शेप ड्रॉ करना है। तो ये रहा, मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये, और इसे अब हम कट कर देंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस लाइन का शेप ड्रॉ हो गया। इतना हो गया। अब हमें ये वाले मार्किंग, ये वाला जो डार्ट है वो भी माइनस कर देते हैं। तो मैं यहाँ से इतना कट कर दूंगी। यहाँ पे ग्लू लगा दूंगी और यहाँ इसको ऐसे में माइनस कर दूँगी। तो हमारा ये वाला डार्ट भी माइनस हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बन रहा है, तो उस पॉइंट को भी मैं माइनस कर देती हूँ। ठीक है, अब ये वहाँ पे भी थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है, तो मैं इसको भी माइनस कर देती हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा प्रिंसेस लाइन कैसे दिख रहा है। तो देखिए, अब देख सकते हो कि यह हमारा एपेक्स पॉइंट है, तो उससे वो थोड़ा ऊपर जाके हमारा जो डार्ट है वो बंद होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत गैप है
और ये यहाँ पे गैप इतना है, इतने में ही बंद होता, मतलब क्लोज होता, यहाँ पे हमारा डार्ट ख़त्म होता तो यहाँ पे पॉइंट बनता। ये पॉइंट ना बने इसीलिए हमें डार्ट को थोड़ा ऊपर ले जाके बंद करना पड़ता है, जिससे कि हमारे यहाँ पे पॉइंट ना बने। तो ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हम बैक पार्ट पे आते हैं। हमारा बैक के पार्ट की थोड़ा कटिंग बाकी है। ये है हमारा बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में हमें जो चेस्ट लाइन है बैक पार्ट की, वहाँ से हमें नीचे 0.25 इंच पे एक मार्क करना है और उस मार्किंग को इस वाली फिटिंग को ऐसे रखना है। ये हमारी दोनों लाइनें एक सेम आनी चाहिए। आप देख सकते हो मेरी ये लाइनें एकदम सेम आनी चाहिए और ये लाइन, दोनों लाइन जैसे भी जा रही है मैं वैसे ड्रॉ कर दूंगी। और नीचे वाली जो लाइन है वहाँ उसको भी मैं जैसे भी जा रही है उसको ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। अब मैं यहाँ इसको हटा देती हूँ, इस वाली लाइन को बड़ा कर देती हूँ और इस वाले लाइन को भी थोड़ा बड़ा करती हूँ। मेरा यहाँ इतना क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जितना गैप था उतना ही यहाँ पे कट इतना ही रखा है, इसी वजह से यहाँ पे आया, वरना मेरा यहाँ से 1/2 इंच ऊपर आता, जो कि मुझे यहाँ की लेंथ बड़ी चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब ये जो लाइन जैसी जा रही है उसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगी और यहाँ पे एक नया आर्म होल का शेप ड्रॉ करूंगी। उसको ऐसे इस शेप से मिलाते हुए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दिया। अब मैं देखूंगी मेरा यहाँ पे कितना गैप आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे तो बिल्कुल भी गैप नहीं आ रहा है, तो ये जितनी भी लेंथ है उतनी मैं रख सकती हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ से 0.25 इंच तक जा सकते हो। मैं यहाँ से देखूंगी कि मेरी लेंथ कितनी आ रही है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए 13 इंच की लेंथ, जो मुझे एकदम परफेक्ट मिल रही है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी गैप नहीं रहा, तो आप यहाँ से हमारा गैप आ ही नहीं रहे, तो वैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितना गैप आता है उसका डबल या सेम उतना ही हम यहाँ पे मार्किंग करते थे। यहाँ पे मेरा तो कोई भी मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे मैं 0.25 इंच पे एक मार्क करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा तो पॉइंट बन रहा है, तो उसको ऐसे आर्म होल कर्व की मदद से मिलाते हुए मैं ये जो पॉइंट बन रहा है उसको माइनस कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमारी लेंथ है जो कितनी आ रही है। तो बैक के पार्ट के कटिंग करने के मेरी वीडियो जो क्लिप थी वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैंने दोबारा से रिकॉर्ड की है। आई होप आप समझेंगे। तो मैंने ऐसा बैक का पार्ट कट कर दिया। अगर आप बैक पार्ट में हुकाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड कर सकते हो और बाकी का आपको एज इट इज ही कट करना है। अब हम फ्रंट पार्ट में आ रहे हैं। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट। बैक का पार्ट हटा देती हूँ ताकि आपको सही से दिखे। ये हमारा फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पे मैं इस कटिंग में मैं हुक आई है जो फ्रंट पार्ट में रख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच सिलाई का ऐड करूँगी और यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट है। ये दोनों पार्ट एक बीजा के साथ मतलब एक दूसरे के साथ जॉइंट हो गए, तो यहाँ पे भी हम 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये रही मेरे नीना गुप्ता इंस्पायर्ड ब्लाउज़ की कटिंग। बैक का पार्ट है और ये है हमारे फ्रंट का पार्ट। आई होप आपको मेरी ये ब्लाउज़ कटिंग की वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।